गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नीति अनबा के अंदर कुछ डीमन पावर चली जाती है जिस कारण उसकी आँख खुल जाती है। अब आगे जहाँ हमें तियान लैंड सेक्ट को दिखाया जाता है तभी हम वहाँ पर एक डीमन सेक्ट के डीमन को देखते हैं जो तियान लैंड सेक्ट के कुछ गार्ड से फाइट कर रहा होता है। तभी वो डीमन उन गार्ड से कहता है, तुम 3 लोग में मिलकर मुझे नहीं हरा सकते। जिस पर वो गार्ड्स कहते हैं कि हमारा सेक्ट हमेशा से ही डीमंस को खत्म करते आया है और यहाँ शांति फैलाई है। अब यह सुनकर वो डीमन फिर से उन गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर तियान लैंड सेक्ट के वो गार्ड उस डीमन पर भारी पड़ जाते हैं। अब यह देखकर वो डीमन तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, जिस पर वो गार्ड्स कहते हैं कि हमें यहाँ की सुरक्षा और भी बढ़ा देनी चाहिए ताकि कल कोई डीमन यहाँ ना आ पाए, क्योंकि कल हमारे सीनियर ब्रदर की वेडिंग है जिनियो सेक्ट की जेनवई से, जिससे तियान लैंड सेक्ट और जिनियो सेक्ट दोनों ही आपस में एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे, जिस कारण हमारा सेक्ट पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और हमारे सेक्ट के ऊपर भी कोई डीमन अटैक करने का नहीं सोचेगा। तभी हम वहाँ वांग को एक पत्थर के पीछे छुपकर यह सब सुनते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम वांग के एक नए मैंसन को देखते हैं। अब चैंग इस नए मैंसन को देखकर वांग से कहता है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, फिर भी यह मैंसन तुम्हारे पास कहाँ से आया? जिस पर वांग कहता है कि यह पूरा मैंसन मैंने रेंट पर लिया है, बस कुछ दिनों के लिए। इतने में ही वहाँ प्रिंसेस यूनी आ जाती है और वांग से कहती है कि तुम्हें तियान लैंड सेक्ट के बारे में क्या पता चला? जिस पर वांग कहता है तियान लैंड सेक्ट का लू गुआन किसी जेनवी नाम की लड़की से शादी करने जा रहा है जो जिनियो सेक्ट की है। अब यह सुनकर प्रिंसेस काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता। तियान लैंड सेक्ट में सभी लोगों को यह बात पता है कि लू गुआन मुझसे प्यार करता है, तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? जिस पर वांग कहता है मुझे तो लगता है इस दोनों सेक्ट के बीच यह पॉलिटिकल शादी हो रही है। अब यह सुनकर चैंग भी कहता है अगर ऐसी बात है तो जिनियो सेक्ट इसीलिए प्रिंसेस यूनी को किडनैप करना चाह रहा था ताकि लू गुआन की शादी प्रिंसेस यूनी से ना हो पाए। तभी इधर अब प्रिंसेस यह सब जान काफी सैड होकर रोने लगती है कि उसने कहा था कि वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा, तो वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? मैं अभी ही जा रही हूँ उससे फेस टू फेस बात करने। अब यह देख चैंग उन्हें जाने से रोक लेता है कि अभी वहाँ जाना सही नहीं है। तभी वहाँ वांग कहता है कि प्रिंसेस आप चिंता ना करें, मेरे पास एक प्लान है तियान लैंड सेक्ट के अंदर जाने के लिए, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों बस वैसा करो। तभी अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ तियान लैंड सेक्ट जाने के लिए एकदम तैयार होता है। तभी वहाँ प्रिंसेस एक दुल्हन के रूप में तैयार होकर आ जाती है। अब वांग प्रिंसेस यूनी को इस तरह के लुक में देख उनकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी वहाँ उसके अंदर से स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आकर वांग से कहती है कि अब उन्हें घूरना बंद भी करो। जिसके बाद वांग प्रिंसेस से कहता है कि हमारी गाड़ी तैयार है जाने के लिए और आपको जिनियो सेक्ट की दुल्हन होने का रोल करना होगा और हम दोनों आपको इस बहाने से लेकर तियान लैंड सेक्ट में एंट्री करेंगे। जिसके बाद ये लोग तियान लैंड सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। तभी अब तियान लैंड सेक्ट के गेट के पास पहुंचने के बाद वहाँ अचानक से जिनियो सेक्ट के मास्टर जांग आ जाते हैं। अब यह देखकर चैंग वहाँ से डर कर भागने का सोचता है, पर तभी वांग उसे पकड़कर रोक लेता है। जिसके बाद मास्टर जांग कहते हैं कि तुम में से वांग कौन है? जिस पर चैंग उनसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो ये बताओ जिसने हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत की है। तभी मास्टर जांग कहते हैं कि मैं जिनियो सेक्ट का मास्टर जांग हूँ और मैं गलत नहीं हूँ तो इस गाड़ी के अंदर प्रिंसेस यूनी है।
जो मेरी बहन जेनबे होने का नाटक कर लू वान से शादी करने के लिए अंदर जा रही है। अब यह सुन दोनों के दोनों चौंक जाते हैं, गुस्साते हुए अपने पंखे से उन पर अटैक कर देते हैं। अब यह देख वांग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को मदद के लिए बाहर बुलाता है, जिस पर उसका स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, इसलिए तुम्हें पहले कुछ स्पिरिट स्टोन देकर मेरा रिचार्ज करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब यह सुन वांग खुद ही उससे फाइट करने लगता है, जिसके बाद चैंग भी अपनी पावर का यूज कर वहाँ जमीन के अंदर जाकर सीधा मास्टर जांग के पीछे से बाहर आ जाता है और अपनी पावर की मदद से उनके दोनों पैरों को जमा देता है, जिसके बाद वांग के भी कुछ गार्ड्स मास्टर जांग पर अटैक करने लगते हैं, जिस कारण वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, पर इससे मास्टर जांग को कुछ भी नहीं होता है। तभी अब मास्टर जांग कहते हैं कि तुम लोग मेरी पावर्स के सामने कुछ भी नहीं हो। अब चैंग मास्टर जांग को इतनी अटैक करने के बाद भी सही सलामत देख वहाँ से भागने की सोचता है, पर तभी वांग उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब अपना नाटक करना शुरू करो, जिसके बाद वांग उसे आगे की तरफ धक्का दे देता है और वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई है, मुझे बचाओ, हम लोग जिन्यू सेक्ट से दुल्हन को लेकर यहाँ आए हैं। अब यह देख मास्टर जांग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं, जिसके बाद चैंग भी घायल होने का नाटक करने लगता है। इतने में ही वहाँ तियानलैंड सेक्ट के गेट की तरफ से एक स्वॉर्ड आकर मास्टर जैंग पर अटैक कर देती है, पर तभी मास्टर जैंग उस स्वॉर्ड पर अटैक कर बच जाते हैं। तभी वहाँ तियानलैंड सेक्ट के गार्ड लीडर आ जाते हैं। अब यह देखकर वांग चैंग को फिर से नाटक करवाने लगता है, जहाँ चैंग काफी घायल होने की एक्टिंग कर रहा होता है कि इस आदमी ने मुझे मार ही डाला, जिसके बाद वांग गुस्साते हुए तियानलैंड सेक्ट के गार्ड लीडर से कहता है क्या जिन्यू सेक्ट से आई दुल्हन का इस तरह से स्वागत किया जाता है? और क्या तुम जानते हो इस आदमी ने जिसे पीटा वो कौन है? या मास्टर जांग है, दुल्हन के भाई और तुम्हारे सीनियर ब्रदर के फ्यूचर सन इन लॉ। अब यह सुनकर वो गार्ड लीडर चौंक जाता है। तभी असली मास्टर जांग कहते हैं कि ये क्या मजाक है, मास्टर जांग मैं हूँ, ये नहीं। अब यह सुन वांग उस गार्ड लीडर को जेन्यू सेक्ट का वही टोकन दिखा देता है जो उसने नी तियानबा से फाइट करने के दौरान ले लिया था। अब इस टोकन को देख उस गार्ड लीडर को यकीन हो जाता है कि चैंग ही मास्टर जांग है और उन्हें सॉरी कहता है। तभी इधर असली मास्टर जांग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो गाड़ी में जो लड़की है उसे जाकर देख लो, तुम्हें सब असलियत पता चल जाएगा। तभी वो गार्ड लीडर गुस्साते हुए मास्टर जांग को एक थप्पड़ मार कहता है तुम क्या चाहते हो, हमारे सीनियर ब्रदर की दुल्हन को उनसे पहले हम लोग ही जाकर देख लें, क्या तुमने हमें पागल समझा है? पर मास्टर जांग को तो उस थप्पड़ के कारण बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए अब वो उस गार्ड लीडर पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी वो गार्ड लीडर वहाँ एक फॉर्मेशन बना सीधा मास्टर जांग पर अटैक कर देता है, पर मास्टर जांग उस अटैक से बचने के लिए वहाँ एक शील्ड बना लेते हैं, पर वो शील्ड उस अटैक को ज्यादा देर नहीं रोक पाती है और टूट जाती है, जिस कारण वो बिजली के झटके अब मास्टर जांग को लग जाते हैं और वो घायल हो नीचे गिर जाते हैं। पर फिर भी वो किसी तरह से खड़े हो सीधा वांग पर अटैक करने को चले जाते हैं, क्योंकि यह सब सिर्फ वांग की वजह से हुआ था। पर यह देख वो गार्ड लीडर फिर से मास्टर जांग पर अटैक करने लगते हैं, जिस कारण अब वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और हिल भी नहीं पाता है। तभी अब वांग मास्टर जांग की बॉडी से उनकी सारी चीजें ले लेता है, जहाँ कुछ स्पिरिट स्टोन भी होती है। अब यह देखकर स्वॉर्ड स्पिरिट भी खुश होकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग तियानलैंड सेक्ट के अंदर जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।